बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 के साथ मैं हूं हामिद महमूद। इस बुक में हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। पार्ट 1, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 कांस्टेंट नंबर है, जबकि लीडिंग वेरिएबल x क्यूब है जिसकी कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 आता है, हम सिंपली कांस्टेंट नंबर कह लेते हैं। तो जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। हमारे पास फैक्टर्स आए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब इन फैक्टर्स को लेट करेंगे x के इक्वल और बारी बारी पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो ज़ीरो वैल्यू दे, यानी जब हम उस पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आए। हमें ऐसे 3 फैक्टर्स तलाश करनी है। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जो हमने फर्स्ट नंबर पे प्लस 1 लेट की, तो जिससे पॉसिबल फैक्टर x माइनस 1 हो सकता है, पुट करते हैं। तो 1 पुट करने से p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2। क्यूब और स्क्वेयर को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 क्यूब इज 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2। तो सिंप्लीफाई करने से 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 की 1 से और 2 की 2 से कटिंग हो गई, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आई 0। चूंकि 0 रिमाइंडर आ रहा है तो x माइनस 1 जो है वो पॉसिबल फैक्टर है। सो हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फर्स्ट फैक्टर फाइंड करने के बाद हम सेकंड फैक्टर फाइंड करते हैं। तो लेट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि पॉसिबल फैक्टर था कांस्टेंट नंबर का, और इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा p इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई कैलकुलेट करना शुरू करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0। सो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। लेट किया x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, तो 2 को x की साइड पे शिफ्ट किया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल by putting the value of x we get p into 2 is equal to 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। 2 का क्यूब 8 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 और 2 फोर्स आर माइनस 8, जबकि माइनस 2 और प्लस 2 की कटिंग हो गई। अब यहाँ भी 8 माइनस 8 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरह हमारा ये तीसरा जो नंबर था वो भी पॉसिबल फैक्टर हो गया। सो x माइनस 2 इज पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हमने 3 ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने थे जिन पे रिमाइंडर 0 आए, तो हमने तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमारा आंसर हुआ, पॉलिनोमियल थी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इनके फैक्टर्स आगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। यहाँ लीडिंग वेरिएबल की कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है जबकि कांस्टेंट प्लस 40। तो कांस्टेंट नंबर के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स हैं प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 40। फैक्टर्स बनाने के लिए आप टेबल पढ़ सकते हैं। 40 का टेबल 1 तक पढ़ा, 2 का टेबल 20 तक, 4 का टेबल 10 तक और 5 का टेबल 8 तक। तो पॉसिबल सारे फैक्टर्स आ गए। अब ये पॉसिबल फैक्टर्स प्लस और माइनस के हो सकते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। पोलिनोमियल, हम इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं। p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 1 प्लस 40। क्यूब और स्क्वायर को सॉल्व किया तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया 18। चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे x माइनस 1 इज नॉट अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जी स्टूडेंट्स, x प्लस 1 पे जब हमने सॉल्व करके देखा तो पॉसिबल फैक्टर नहीं था। अब हम x माइनस 1 को करके देखते हैं। तो लेट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन पोलिनोमियल बाय पुटिंग वैल्यूज। सो x को हमने माइनस 1 पुट करना है, तो इस पोलिनोमियल में जहां जहां x लिखा हुआ है हमने उसकी वैल्यू माइनस पुट कर ली। कैलकुलेशन कर लेते हैं। माइनस 1 का क्यूब सॉल्व किया और माइनस 1 का स्क्वायर, जबकि माइनस 22 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशन के बाद भी आंसर आ जाता है 60, जो कि 0 नहीं है। तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जी तो स्टूडेंट्स, हमने x प्लस 1 और x माइनस 1 को सॉल्व करके देखा। दोनों सूरतों में 0 नहीं आया, यानी x प्लस 1 पे भी और x माइनस 1 भी फैक्टर्स नहीं है। अब हम इसको नेक्स्ट फैक्टर x इज इक्वल टू प्लस 2 के साथ सॉल्व करते हैं गिवन पोलिनोमियल बाय पुटिंग वैल्यूज। तो पोलिनोमियल में जहां जहां x लिखा हुआ है हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अगले स्टेप में हम इनके क्यूब और स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 22 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 और 40 प्लस के हैं, ये ऐड हो गए 48 हो गए, जबकि -4 और -44 ये आपस में माइनस के हैं, ऐड हो गए तो ये भी माइनस के 48। 48 में से 48 माइनस करेंगे तो 0। इस तरह हमारे पास x माइनस 2 जो है वो एक पॉसिबल फैक्टर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम x को लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4। इस तरह x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 गिवन पोलिनोमियल। हम इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करने कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 4 भी पॉसिबल फैक्टर है। जी स्टूडेंट्स, थर्ड फैक्टर के लिए हम x को -5 के इक्वल रख लेते हैं। इस तरह x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारी पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 8 फैक्टर्स बने थे, तो हम हर फैक्टर के साथ इसको सॉल्व करके चेक नहीं कर सकते। हम इनमें से कुछ सिलेक्टेड से फैक्टर्स को चेक करेंगे। तो आप उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। x की वैल्यू को स्टोर करके तो कैलकुलेट कर लें, और जिनके आंसर 0 आए आप सिर्फ उन्हीं पोर्शंस के साथ इसको सॉल्व करें और अपना वक्त बचाएंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हम x की वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद स्क्वायर्स और क्यूब्स को सॉल्व किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया।
रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि x प्लस 5 जो है वो पॉसिबल फैक्टर है। अब हमारे पास 3 पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5।